ठीक, तो क्या पढ़ना हम लोग को पहले? सॉलिड वेस्ट। क्या पढ़ना आपको? सॉलिड वेस्ट। ठीक है, सॉलिड वेस्ट पढ़ेंगे आज। क्या 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 पढ़ेंगे वो बताएंगे आपको। सॉलिड वेस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट इतना पढ़ने के बाद अगर टाइम मिला तो आपको आज पढ़ा दिया जाएगा ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल क्या पढ़ेंगे? सॉलिड वेस्ट पढ़ेंगे, टाइप्स सॉलिड वेस्ट पढ़ेंगे और ट्रेडिशनल मेथड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ाई पहले शुरू करते हैं। सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट है क्या, वहां से हम लोग इसको शुरू करेंगे। पहले सॉलिड वेस्ट होता क्या है? वैसा वेस्ट जो आकाश यानी कि हवा और पानी में न मिले, वैसा वेस्ट क्या बोलेंगे? सॉलिड वेस्ट। वैसा सॉलिड का वेस्ट जो आकाश और हवा में नहीं मिले, सॉलिड वेस्ट का सीधा बोलेगा ये करते हैं। एनी अनवांटेड मटेरियल, एनी वेस्ट, एनी अनवांटेड मटेरियल, जैसे अनयूज्ड मटेरियल क्या यानी किसके द्वारा? disposed by human activities. Any anomaly disposed by human activities which can neither flow in water, can neither flow या फिर mix in flow नहीं mix in water nor in किसमें एयर। वैसा वेस्ट जो ना पानी में मिले ना एयर में मिले तो क्या बोलते हैं? इन एयर यूनिट सॉलिड। ठीक है, यहाँ तक है सॉलिड क्या होता है। अब सॉलिड वेस्ट तो मैंने देख लिया। अब इसको अकॉर्डिंग टू लॉ इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो बताइए। ठीक, इसके आंसर अकॉर्डिंग टू लॉ कौन सा लॉ सर? सो अकॉर्डिंग टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, मैनेजमेंट रूल 2016। अकॉर्डिंग टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अनुसार सॉलिड वेस्ट का क्या डेफिनेशन दिया गया है वो करते हैं। क्या उसमें लिखा हुआ है आप लोग को भी मिलता कहीं ना कहीं देखने मिलेगा, कहाँ कहीं को मिलेगा वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मीन एंड मैं पढ़ लिख देता हूँ और आपको बताता हूँ। इंक्लूडिंग क्या क्या इंक्लूडिंग सॉलिड एंड सेमी सॉलिड। ठीक है, इसमें सॉलिड भी है और सेमी सॉलिड भी है, दोनों को क्या दोनों को इंक्लूड करके वेस्ट आएगा वो क्या होगा सॉलिड वेस्ट। और एक एग्जांपल बताइए कौन सा वेस्ट होगा इसमें क्या 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 इंक्लूड कर सकते हैं? डोमेस्टिक वेस्ट कर सकते हैं, तो क्या क्या लिखिएगा डोमेस्टिक वेस्ट। ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सैनिटरी वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट ठीक है, डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, सैनिटरी वेस्ट हो गया, कमर्शियल वेस्ट, कमर्शियल वेस्ट ठीक है। और इंस्टीट्यूशनल बहुत से हो जाता है इंस्टीट्यूशनल और क्या हो गया? ओके, कौन कौन सा है? डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, सैनिटरी वेस्ट हो गया, कमर्शियल वेस्ट हो गया, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट हो गया, कैटरिंग मार्केटिंग वेस्ट हो गया, कैटरिंग वेस्ट हो गया, ये भी बोल सकते हैं मार्केटिंग वेस्ट, कैटरिंग वेस्ट। ये जो जो है इसमें में इंक्लूड होगा, ये मार्केटिंग वगैरह में वेस्ट है, फुल मार्केटिंग वेस्ट। इससे जो कितना है सॉलिड वेस्ट में आएगा। एक
को क्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अनुसार, ठीक है। और भी है रेसिडेंसी का बता दें, रेसिडेंसी में नॉन रेसिडेंसी कुछ होता है, फार्मिंग से भी जो वेस्ट हो जाता है अगर नॉन रेसिडेंशियल वेस्ट, ठीक है, जो स्ट्रीट है जो साफ करा करते हैं लोग स्वीपर्स वगैरह, स्ट्रीट स्वीपिंग वेस्ट, बहुत है स्ट्रीट स्वीपिंग वेस्ट, रोड रोड पे सीट वगैरह में मिलता है, ठीक है, सीट मतलब रोड पे जो धूल मिट्टी वगैरह जो मिलता है, ठीक है, सीट। और फिर जो चेंबर वगैरह कहीं साफ होता है वो जो वेस्ट है वो वेस्ट इसमें आएगा। यही का वेस्ट इसमें क्या आएगा, ठीक। या सीट में सीट का फ्रॉम जो ड्रेनिंग सिस्टम वगैरह है वहाँ का जो कचरा निकलता है, सीट फ्रॉम सरफेस ड्रेन, सीट कहाँ का सरफेस ड्रेन, सीट कहाँ का, सीट कहाँ का, सीट फ्रॉम सरफेस ड्रेन, और फॉलो द एग्रीकल्चर से भी आता है, एग्रीकल्चर वेस्ट और डेयरी डेयरी से भी वेस्ट आता है, बहुत सारी चीजें वेस्ट इट इज ये हो गया। ये सब वेस्ट जो है ना हमारे लॉ के अनुसार लिखा हुआ है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, सेमी सॉलिड और सेमी सॉलिड इंक्लूड है, ठीक है। और सब मतलब ये सब में कौन सा वेस्ट आ सकता है, डोमेस्टिक वेस्ट आ सकता है, सैनिटरी वेस्ट आ सकता है, कमर्शियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह आ सकता है। और उसमें मार्केटिंग में जो मार्केट में जो वेस्ट रहता है, ठीक है, रेसिडेंशियल जो हमारे घर से वेस्ट निकलता है, जो स्ट्रीट वगैरह पे जो लोग साफ करते हैं, स्ट्रीट पर जो साफ करने वाले रहते हैं वो जो वेस्ट होता है वो वेस्ट हो गया। और फिर सिल्ट सिल्ट का सरफेस टेंशन से जो सिल्ट मिलता है वो भी वेस्ट में आएगा। एग्रीकल्चर का जो वेस्ट होता है एग्रीकल्चर वेस्ट और डेयरी वेस्ट, ये सब वेस्ट में किसमें इंक्लूड जो रहेगा इसको क्या बोला गया, सॉलिड वेस्ट बोला गया है, ठीक है। अब ये तो इंक्लूड बताया, अब कितने कोई चीज नहीं इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, उसको सॉलिड वेस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया, वो कौन सा चीज है सर, यहाँ पे लिखते हैं एक्सक्लूडिंग, क्या एक्सक्लूडिंग, एक मिनट कलर चेंज करते हैं, एक्सक्लूडिंग किसको, बायोमेडिकल वेस्ट को छोड़ के, किसको, बायोमेडिकल वेस्ट एंड बैटरी वगैरह जो वेस्ट वगैरह आता है, ई वेस्ट जो आता है, मैंने ई वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट और जो बैटरी वगैरह होता है ना वो तो वेस्ट हो गया, छोड़ दो ई वेस्ट, बैटरी भी बोल सकते हैं, बैटरी वेस्ट और किसी को रेडियो एक्टिव वेस्ट, ठीक है। आगे बढ़े, सॉलिड वेस्ट की प्रॉब्लम है कि इतना सारा वेस्ट रहेगा, ये इस वेस्ट को छोड़कर जितना भी सॉलिड वेस्ट है वो किसमें है, सॉलिड वेस्ट में ही आएगा, ठीक है। जितना सारा वेस्ट है सॉलिड के मामले में सॉलिड में, ठीक है, इसे भी बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट और बैटरी वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट को छोड़कर वो किसमें आएगा, सॉलिड वेस्ट में आएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब पढ़ते हैं
इतना आपको पता चले सॉलिड वेस्ट क्या है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, वो जो आपको लास्ट में जो डिफिनेशन अभी मैंने थोड़ी पहले दिया था वो किसके द्वारा दिया गया है, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, और कहां पे लिखा गया था, द गैजेट ऑफ इंडिया। किसमें लिखा हुआ गया था, द गैजेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राजपत्र जो आज निकलता है उसमें लिखा था, गैजेट ऑफ इंडिया में वो उसका डिफिनेशन वगैरह लिखा गया था। ठीक है, इस बात को बस याद रखिएगा। कब लिखा गया था, वो कब का है, कौन सा लॉ 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 था, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के द्वारा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सोर्स एंड टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है, सोर्स जो भी वेस्ट है तो सोर्स क्या क्या रहेगा, किस तरह का वेस्ट रहेगा, मतलब कि कहां-कहां से वेस्ट जनरेशन होगा और किस तरह का वेस्ट रहेगा, ठीक, कौन सा टाइप से वेस्ट रहेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, वेस्ट टाइप में क्या-क्या चीज वेस्ट रहेगा ये बताएं। या सोर्स में देखते हैं, सोर्स पहला रेजिडेंशियल, आपके घर वगैरह से रेजिडेंशियल, हम लोग कहां गए घर में रेजिडेंशियल। ठीक है, और रेजिडेंशियल में सिंगल है, एक फैमिली है, एक से ज्यादा फैमिली के जो घर का होता है उसमें लिखा है कहां से, सिंगल एंड मल्टी क्या फैमिली हाउस। ठीक है, सिंगल एंड मल्टी फैमिली हाउस, कोई दिक्कत नहीं। इसमें किस तरह का वेस्ट आएगा सर, इसमें फूड वेस्ट आ सकता है, खाना वगैरह वेस्ट वेस्ट आ सकता है, और बताइए फूड हो गया, पेपर पेपर वाला यूज में पेपर वेस्ट आ सकता है, वही पेपर वेस्ट का फूड वेस्ट, फिर सैनिटरी वेस्ट वगैरह आ सकता है, आप कपड़ा वगैरह भी साफ करते हो वॉशिंग वेस्ट। ठीक है, और बताइए फूड वगैरह हो सकता है, ग्लास हो सकता है, घर यानी कि घर से जुड़ी है ना वॉशिंग। ठीक है, मेटल्स एसिड्स, मतलब कि जो भी चीज वेस्ट, ठीक है, जो भी चीज वेस्ट जो घर से निकले, ठीक है, वो किसमें आएगा, रेजिडेंशियल वेस्ट में आएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन इसमें कुछ है, ठीक है, रेजिडेंशियल वेस्ट में आएगा, लेकिन जो बल्कि आइटम होते हैं, जो भारी आइटम होते हैं, ठीक है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह हो गया, ठीक है, जो है ना, जो बैटरी वगैरह हो गया, जो क्या है वो हाउस होल्ड गैजेट्स में आएगा, और घर से निकला है ना तो किसमें आएगा, हाउस होल्ड, वो भी रेजिडेंशियल में आएगा बट वो किसमें आएगा, हाउस होल्ड hazardous waste, hazardous waste। इसमें कौन कौन होता है आपको, बैटरी होता है, ई वेस्ट होता है, ठीक, कंप्यूटर वगैरह का जो भी वेस्ट होगा, कोई जगह चार्जर नहीं, मोबाइल वो खराब हो गया, ठीक है, ये वेस्ट होगा ना, वैसे सपोज का सोर्स क्या है, रेजिडेंशियल, आपके घर से निकला है। चलिए बराबर है, बात करते हैं सेकंड नंबर, ये इंडस्ट्रियल, और इंडस्ट्रियल में किस तरह का वेस्ट आएगा। ठीक है, पहले देखिए, जो कोई स्टील कोई चीज बनाना है तो उसमें क्या लगेगा, लाइट एंड हेवी, लाइट एंड हेवी क्या, मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट, मैन्युफैक्चरिंग क्या, मतलब कि कोई चीज जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन हो रहा है उसके कारण जो वेस्ट निकल रहा है तो वो किसमें, इंडस्ट्रियल वेस्ट में आ सकता है। और क्या क्या आ सकता है सर, ठीक है, केमिकल वगैरह आ सकता है, केमिकल कहाँ आ सकता है, केमिकल प्लांट में भी आ सकता है। ठीक है, ये कहाँ पे, प्रोडक्शन साइट्स, लाइट एंड हेवी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन साइट्स पे वेस्ट आ सकता है। और कहाँ आ सकता है, घर बना रहे हो, ठीक है,
प्लांट्स इटीसी, इंडस्ट्री में आएगा। और देखो किस तरह का वेस्ट वेस्ट रहेगा वो बताते हैं। मैं कहीं पे साइट्स वगैरह लगे काम होता है, खाना वगैरह चलेगा नहीं, दिमाग काम हो गया, फूड वेस्ट आ सकता है, ठीक, हाउस कीपिंग वेस्ट, कीपिंग वेस्ट, कंस्ट्रक्शन वेस्ट हो सकता है, कंस्ट्रक्शन और डेमोलिनेशन भी वेस्ट जा सकता है, डेमोलिनेशन डेमोलिनेशन वेस्ट, इट इज, ठीक है। चलिए तीसरा की तरफ, अब रेसिडेंशियल इंडस्ट्रियल, तीसरा क्या होगा, कमर्शियल। कमर्शियल का आपको बहुत अच्छी चीज़ यहाँ में होंगी, कमर्शियल वेस्ट मतलब कि दुकान वगैरह है वगैरह वगैरह, तो उस जगह से कमर्शियल वेस्ट स्टोर्स, ऑफिस बिल्डिंग, मार्केट, चलिए इसमें क्या क्या करता है, पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक्स, फूड, ठीक है, हजार वेस्ट में कहीं कहीं इंक्लूड होता है, ये होगा ठीक, कमर्शियल में स्टोर पे ऑफिस कॉमन वेस्ट है, पेपर आ सकता है, कार्डबोर्ड आ सकता है, प्लास्टिक आ सकता है, फूड वेस्ट भी आ सकता है, और हजार वेस्ट भी इसमें आ सकता है, ठीक है। चलिए करते हैं चौथा, फोर्थ वन, मतलब इंस्टीट्यूशनल वेस्ट का समझना है, और इंस्टीट्यूशनल वेस्ट क्या है, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट में पता है जो कोई इंस्टीट्यूशन वाला निकल रहा है वो इंस्टीट्यूशन, जैसे स्कूल, और स्कूल आ गया, हॉस्पिटल आ गया, कोई बड़ा कोचिंग संस्थान वगैरह उसमें भी आ सकता है, स्कूल, होटल्स, ठीक है, स्कूल हो गया, होटल्स हो गया, रेस्टोरेंट वगैरह भी उसमें आ सकता है, ठीक है। और बताइए स्कूल और होटल्स, ये ऑफिस वगैरह हो गया, गवर्नमेंट सेंटर, या फिर ऑफिस, ऑफिस इसमें बोलते हैं कितना है इंस्टीट्यूशन, एक इसमें कौन सा वेस्ट रहेगा, सेम है कौन सी वेस्ट, कौन सी वेस्ट में जितना सारा वेस्ट वगैरह आ रहा है इसी के तरह है, फिर सेम है क्या, कौन सी वेस्ट, वही सब पेपर आएगा, कार्डबोर्ड आएगा, प्लास्टिक, फूड जनरल वेस्ट भी इसमें आ सकता है, ठीक है। आगे देखिए कंस्ट्रक्शन डेमोलिनेशन, 5 नंबर, देखिए सॉल्व बता रहे हैं टिपिकल वेस्ट में टाइप्स ऑफ किस तरह का वेस्ट इस सब में जनरेट करा हो सकता होता है, और ध्यान से देखते हैं इसमें सारा कुछ को मालूम होते जाएगा, कोई टेंशन लेने देने वाली बात नहीं। कंस्ट्रक्शन डेमोलिनेशन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन, अभी किस तरह का वेस्ट जो कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह से जो भी वेस्ट आता है, ठीक है, जितना भी कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह है जो बन रहा है, जो रिपेयर वगैरह में हो रहा है, ठीक है, वो सारा वेस्ट कितना है डेमोलिशन में, दिखाते हैं न्यू कंस्ट्रक्शन साइट्स, या फिर रिपेयर
किस तरह का वेस्ट वेस्ट आ सकता है इसमें? वुड आ सकता है, स्टील आ सकता है, वुड आ सकता है, स्टील आ सकता है, कंक्रीट आ सकता है, फिर कंक्रीट आ सकता है, ठीक है। इतना हो गया। ऐसा हो गया। क्या करते हैं? म्युनिसिपल वेस्ट, कौन सा वेस्ट? म्युनिसिपल वेस्ट। म्युनिसिपल वेस्ट। अब म्युनिसिपल सबका डिफिनेशन पता है, ऐसा नहीं है ना सारा चीज़ का जो भी बता रहे हैं सारी चीज़ का आपको डिफाइन करके बताऊंगा कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ हो सकता है। तो म्युनिसिपल वेस्ट में क्या कर सकता है? स्टेट क्लीनिंग, स्टेट का जो साफ करते हैं उसको वेस्ट, स्टेट क्लीनिंग, ठीक है। अब पार्क वगैरह इसमें नहीं होता है, पार्क से भी जो वेस्ट वगैरह निकलता है वो हो गया। और भी वेस्ट बताइए जो भी क्या चैम्बर्स वगैरह से जो निकलता है वो हो गया। कोई बड़ा कोई ऐसा एरिया है जो म्यूनिसिपल के अंदर में आता है, वो सब एरिया का जो वेस्ट आता है म्यूनिसिपल वेस्ट में ही आएगा। ठीक है, क्या बोला? स्ट्रीट क्या हो गया? पार्क्स हो गया, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स, ट्रीटमेंट प्लांट ये जो वेस्ट है किसमें? म्यूनिसिपल वेस्ट में आएगा। और किस तरह का वेस्ट वेस्ट हो सकता है सर? सैंड हो सकता है, सिल्ट हो सकता है, स्ट्रीट वगैरह फूड वेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। इट इज क्या हो गया? कितना नंबर अगला चलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट। कौन सा? 7वां नंबर मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट। मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट। अब मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट में कौन सा आएगा बताते हैं आपको, एक मिनट समझाइए। जो भी मैंने जहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ से जो भी वेस्ट आ सकता है, निकल सकता है, उसको सारा वेस्ट क्या मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट आता है। जैसे केमिकल वगैरह निकल सकते हैं वहाँ से आ सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से, केमिकल वेस्ट वेस्ट में से निकल सकते हैं, ठीक है। और बताइए क्या चीज़ आ सकता है? केमिकल वेस्ट हो गया, ठीक। जो भी यहाँ पे रिफाइनरी वगैरह जैसे है वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चर हो रहा है, रिफाइनरीज वेस्ट, रिफाइनरीज वेस्ट वगैरह हो सकता है। अब बोले सर ठीक है, इस रिफाइनरी से आ सकता है, केमिकल प्लांट से आ सकता है, सॉरी केमिकल प्लांट से आ सकता है, रिफाइनरी से भी जो है वेस्ट आ सकता है, कितना है मैन्युफैक्चर वेस्ट। अब बोले किस तरह का वेस्ट रहेगा? जो भी आपका स्क्रैप मटेरियल, जो भी जो खराब मटेरियल जो वहाँ पर यूज नहीं होने वाला है, ठीक है, प्रोडक्शन के दौरान उसको किस में लेंगे? नेचुरल वेस्ट में, जैसे स्क्रैप मटेरियल, मटेरियल और केमिकल और भी कुछ एक दो हो सकता है, ठीक है। चलता हूँ आठवां लास्ट, ठीक है, आठवां लास्ट। एक बात याद रखिएगा कि आपको जितना भी 7 तक बताएं 1 से लेकर 7 तक जितना सारा कुछ बताएं वो सब कितना आता है? इमेज डॉट इमेज पर सॉल्यूशन आता है, कितना आता है? जितना भी उसका बताएं सब आता है किसमें? MSW इमेज इक्वल टू ऑल 7 इन कितना आता है? इंक्लूड इन क्या इमेज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इतने बहुत सारे होता है सब म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आता है। 8वां नंबर है जो म्यूनिसिपल सॉलिड में नहीं आता है। 8वां नंबर बताते हैं एग्रीकल्चर। 8वां क्या हुआ? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से क्या क्या वेस्ट आता है? डेयरी वेस्ट हो सकता है, डेयरी वगैरह से, डेयरी से, फार्म से, ठीक है। अब किस तरह का आ सकता है सर? और कौन सा वेस्ट आ सकता है सर? जो
खराब हो चुका फूड एक्वायर्ड फूड वेस्ट, कोई कुछ है, कोई है फसल वगैरह जो खराब हो चुका है, फूड वेस्ट, ठीक है। दूध दूध है वो तो खराब हो चुका है, ठीक है, तो वो वेस्ट बेचना पड़ता है। एग्रीकल्चर सारा कुछ इंक्लूड है, उसी चीज़ है एग्रीकल्चर वेस्ट, ठीक है। हो गया, आपको सारा बहुत लेके आपका इतना सोच था कि कहाँ से जनरेट हो सकता है और किस किस तरह का वेस्ट जनरेट वो कर सकता है, सर ने बताया। आप चलते हैं बारी बारी से, 7-8 पर जितना भी और उससे भी ज़्यादा है, 7-8 पर आपको बताएंगे कि इसका मेन डिफरेंस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड आपको सोर्स और बता दें कहाँ कहाँ से जनरेट होता है, आप चलिए सबको डिफरेंस भी जान जाते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। सबको एक एक जगह एक पॉइंट करके हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। कौन सा आ सकता है वो देख लेते हैं। पहले लिखते हैं सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में कौन सा वेस्ट आएगा, एक इतना में सारा वेस्ट को हम मैंने यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, जिससे आपको भी याद करने में आसानी होगी। एग्जाम तो भाई थियोरेटिकल हो नहीं रहा कि आपको थ्योरी वगैरह चाहिए, ठीक। आप समझ जाइए तो थ्योरी फिर लिख सकते हैं, ऐसे कोई इशू वगैरह नहीं है, ठीक। बस तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो सॉलिड वेस्ट में डोमेस्टिक वेस्ट, क्या डोमेस्टिक वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, लेकिन डोमेस्टिक वेस्ट मतलब वैसा वेस्ट जो आपके घर से मिलता है, जो आपके घर से मिलता है। डोमेस्टिक वेस्ट मतलब वैसा वेस्ट जो आपके घर से मिलता है, आपके हाउस होल्ड एक्टिविटीज वगैरह से मिलता है। क्या लिख सकते हैं, हाउस होल्ड एक्टिविटीज वेस्ट, एक्टिविटी से मिलता है, एक्टिविटीज जैसे जैसा कुकिंग करने में जो वेस्ट मिलता है, कुकिंग, वॉशिंग, खाना बनाने में, धोने में, ठीक है। और कोई चीज़ खराब हो तो उसको रिपेयर करने में वेस्ट मिलता है, ठीक है। कुकिंग, वॉशिंग, रिपेयरिंग, कोई कहीं पर पार्टी फंक्शन है तो डेकोरेशन वगैरह करने में जो वेस्ट मिलेगा, डेकोरेशन, रिडेकोरेशन, ये सब वेस्ट किस में आएगा, डोमेस्टिक में आएगा, ठीक है। डोमेस्टिक हो गया। और इसके बाद आते हैं कॉमर्शियल वेस्ट। कॉमर्शियल वेस्ट क्या होता है सर, कौन सा वेस्ट, कॉमर्शियल वेस्ट, कॉमर्शियल वेस्ट, ठीक है। कॉमर्शियल वैसा वेस्ट जो आपके ऑफिस से मिले, रेस्टोरेंट से मिले, ठीक है, साथ मिले, ऑफिस, होटल्स, मार्केट, रेस्टोरेंट्स, ठीक है। और बताइए, मार्केट होगी ETC, वो कितना है कॉमर्शियल वेस्ट। अगला वेस्ट सर, तो अगला वेस्ट बताइए कौन सा है। अगर इंस्टीट्यूशनल वेस्ट लिख सकते हैं हम लोग, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, वैसे वेस्ट आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन वगैरह से मिले, ठीक है। तो कौन कौन हो सकता है, वो इंस्टीट्यूशन वेस्ट में हो सकता है, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इस वेस्ट किस में आएगा, इस वेस्ट किस में आएगा, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट में आएगा। अब ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, म्यूनिसिपल वेस्ट। म्यूनिसिपल वेस्ट में कौन कौन सा वेस्ट आएगा, जो भी आपका म्यूनिसिपल एक्टिविटीज में आता है, जैसे रोड साफ करना, कचरा साफ करना, नाली साफ करना वगैरह वगैरह, जो भी था जितना भी सारा वेस्ट है जो म्यूनिसिपल एक्टिविटीज के कारण आता है, सारा किस में आएगा, म्यूनिसिपल वेस्ट में आएगा। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं हम लोग स्ट्रीट वेस्ट, डेड एनिमल वेस्ट। ठीक है, और स्ट्रीट पे और क्या आ सकता है, सब इसमें इंक्लूड है। ठीक है, अब बात करते हैं सर स्ट्रीट वेस्ट में कौन कौन सा वेस्ट हो सकता है, तो वैसा वेस्ट जो आपके स्ट्रीट पे मिले, जैसे क्या मिले, लिप्स, पत्ते, सैंड वगैरह मिल जाता है,
और वेस्ट के द्वारा वेजिटेबल एंड फ्रूट वेंडर्स etc। वेजिटेबल और फ्रूट जो बेचने वाले होते हैं उनके द्वारा जो वेस्ट है वो किस में स्टेट पे, तो क्या आ जाएगा स्टेट वेस्ट। डेड एनिमल वेस्ट, वैसा एनिमल जो क्या मर जाए किसके द्वारा, एक्सीडेंटली या फिर नेचुरली, एक्सीडेंटली या फिर और नेचुरली एक्सीडेंटली किसके क्यों मरे, एक्सीडेंटली या फिर नेचुरली जो एनिमल्स मर जाए वो कितना डेड एनिमल वेस्ट में आएगा। लेकिन किसको हटा के इंस्टीट्यूट ऑफ, किसको छोड़कर जो आपके स्लॉटर हाउस में जहाँ पे ये है, जहाँ पे गाय वगैरह जानवर वगैरह ढेर से जानवर को रखा जाता है, वो वहाँ पे कोई अगर जानवर मरता है तो वो डेड एनिमल में नहीं आएगा। वो किस में आएगा, वो आएगा इंडस्ट्रियल वेस्ट में। किस में आएगा, जो कोई वो एक क्या वो किस में इंक्लूड होगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट में इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। उसको छोड़कर बाकी जो भी आपके रोड वगैरह मर जाए, कभी भी मरे, डेड एनिमल एक्सीडेंटली या फिर नेचुरली किसमें आएगा, म्युनिसिपल वेस्ट में आएगा। ठीक, इतना हो गया। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बल्की वेस्ट, ठीक है, वैसा भारी सामान, ठीक है, घर से निकला हुआ वैसे भारी सामान जो वेस्ट मटेरियल में आ जाए, जो बेकार का हो जाए, बिना काम का हो जाए कितना आएगा, बल्कि वेस्ट में आएगा। जैसे वेस्ट फ्रॉम हाउस होल्ड, जैसे क्या हो जाएगा, टीवी हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, हो सकता है, और वॉशिंग मशीन हो सकता है, हो सकता है etc। वैसे वेस्ट जो आपके टीवी फ्रिज वगैरह जो घर से आपके बड़ा वेस्ट जो भारी रहे, ठीक है, जो आपको घर से निकले, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन वगैरह हो गया, वो किस में आ जाएगा, बल्कि वेस्ट में आ सकता है। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा है, एक दो नहीं, बहुत सारा है वेस्ट है। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन, इसको C&D वेस्ट बोलते हैं, इसको कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट। वैसा वेस्ट जो आपको कंस्ट्रक्शन साइट से मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन के दौरान मिल रहा है, रिपेयरिंग के दौरान मिल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट में आएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल वगैरह हम लोग मान सकते हैं क्या, कंक्रीट, ग्लास, यूटिलिटी, ठीक है, कोई दिक्कत, ब्लॉक्स, ईंटा वगैरह भी लिख लेते हैं, ब्लॉक्स etc, कंस्ट्रक्शन डेमोलिशन में आ गया। ठीक है, और भी है इंडस्ट्रियल वेस्ट, क्या इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या, वैसा वेस्ट जो आपकी इंडस्ट्री से मिलता है, कोई केमिकल फैक्ट प्लांट वगैरह से मिलता है, कोई इंडस्ट्री से मिलता है, किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन वगैरह करने के दौरान वो किसमें आएगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट में आ सकता है। जैसे कोल, पेट्रोलियम, कहीं भी कोई रिफाइनरी वगैरह से मिल रहा है तो किसमें आ जाएगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट में आ सकता है। ठीक, जैसे मान लो कोई चीज़ देख लेते हैं, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज से जो वेस्ट आएगा, रिफाइनरीज से जो वेस्ट आएगा वो किसमें, इंडस्ट्रियल वेस्ट में आ सकता है। ठीक है, इसके बाद भी है माइनिंग सॉलिड वेस्ट, वैसा सॉलिड वेस्ट जो माइनिंग के दौरान मिलता है वो किस में आ जाएगा, माइनिंग सॉलिड वेस्ट हो जाएगा। किसी वैसा वेस्ट जो माइनिंग के दौरान मिल रहा है, किसी का कहीं पे खुदाई करने के दौरान मिल रहा है, वो सारा वेस्ट किस में आ जाएगा, माइनिंग सॉलिड वेस्ट। बहुत सारे वेस्ट वगैरह इसमें आ सकते हैं, इंक्लूड हो सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हर कंट्री में ये वेस्ट मिलता है, क्योंकि हर कंट्री में माइनिंग वगैरह होता ही है। ठीक है, इतना हो गया। और थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे।
स्लॉटर हाउस वेस्ट। मतलब कि जहाँ पे गाय वगैरह फिर कोई जानवर वगैरह को एक साथ पाला जाता है वो किस में आ जाएगा, स्लॉटर हाउस वेस्ट। ठीक है, जहाँ पे मतलब कोई डेयरी वगैरह कोई फार्म वगैरह जो भी है, जहाँ जो भी है यहाँ पे बहुत सारे जानवर वगैरह को एक साथ रखा जाता है। ठीक है, वो किस में, वहाँ से जो भी वेस्ट आता है, ठीक है, वो किस में आ जाएगा, स्लॉटर हाउस वेस्ट में आ सकता है। जैसे कोई भी एनिमल वगैरह डेड कर गए, स्लॉटर हाउस वेस्ट में आएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हॉस्पिटल, इसके बाद है फटाफट जल्दी लिख लेते हैं हॉस्पिटल वेस्ट। वैसा वेस्ट जो आपको आपके हॉस्पिटल वगैरह से मिला कि वो किस में जाएगा, हॉस्पिटल वेस्ट। लेकिन ऐसा बताया जाता है, और ये ऐसा वेस्ट है ना, इसको डायरेक्टली हम लोग जो नॉर्मल वेस्ट में नहीं मिला सकते हैं कि, और अगर मिला दिया जाए तो वो ज़्यादा हम लोग को क्या हार्मफुल करेगा, बहुत ज़्यादा हम लोग हार्म कर सकता है। ऐसा क्यों कर सकता है, क्योंकि अगर हॉस्पिटल से जो भी है उसमें बहुत सारी बीमारियाँ वगैरह भी आते हैं, हॉस्पिटल में जो भी वर्क वगैरह होते हैं बहुत सारी बीमारियाँ वगैरह होते हैं। इसको सबसे पहले इस वेस्ट को अच्छे से ट्रीटमेंट करने के बाद ये जो नॉर्मल वेस्ट है इसमें मिलाया जाता है। ये चीज़ बस ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वैसा वेस्ट जो आपको हॉस्पिटल वगैरह से मिले, चाहे वो एनिमल हॉस्पिटल हो या फिर क्या बोले ह्यूमन हॉस्पिटल हो, कहीं से भी वेस्ट मिले वो किसमें आएगा, हॉस्पिटल वेस्ट में आ सकता है। बायोमेडिकल वेस्ट, मेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट में जान लीजिए कि वैसा वेस्ट जो मेडिकल के ट्रीटमेंट के समय या फिर मेडिकल के ट्रीटमेंट के समय, जैसे कि कहीं जांच वगैरह कराने जा रहे हैं वहाँ पे, या फिर दवा वगैरह हो गया, जितना सारा मेडिकल से रिलेटेड वेस्ट है किसमें है, बायोमेडिकल वेस्ट में आ सकता है। ये भी इसी तरह हॉस्पिटल वेस्ट की तरह ही है कि इसको अगर कहीं पे डिस्पोज करना है तो उससे पहले इसको इस पर ट्रीटमेंट करने के बाद इसको डिस्पोज किया जाएगा। ठीक है, अगला आते हैं एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चरल वेस्ट, ठीक है, एग्रीकल्चर में जो भी वैसा वेस्ट जो डेयरी वगैरह हो गया, फिर कोई फार्म वगैरह हो, वहाँ से कोई जो वेस्ट जो एग्रीकल्चर से मिल रहा है हमको, तो वो कितना जाएगा, एग्रीकल्चर वेस्ट में आ सकता है। 2-3 पॉइंट और है यहाँ पर देख लेते हैं, आपको सीधा से लिख लेते हैं यहाँ पर। रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, वैसा वेस्ट जो आपको रेडियो एक्टिव प्लांट वगैरह से मिल रहा है। ठीक है, वो क्या है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है। लेकिन इसमें यह है ना, कोई रेडियो एक्टिव वेव ऐसा रहता है, वेस्ट ऐसा रहता है जो तुरंत खत्म हो जाता है, उसको खत्म होने में, उसको न्यूट्रलाइज होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। बट कोई ऐसा है रेडियो एक्टिव वेस्ट जिसको न्यूट्रलाइज होने में सालों लग जाते हैं। ठीक है, सालों लग जाते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं कि सॉलिड वेस्ट प्रॉपर्टी के आधार पे, इतना आ गया सारा बता चुके हैं। सॉलिड वेस्ट का पूरा टाइप्स हो गया, डोमेस्टिक वेस्ट, कमर्शियल वेस्ट, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट, इधर आई माइनिंग सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट, बल्कि वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट और स्लॉटर हाउस वेस्ट, रेडियोएक्टिव वेस्ट। सारा कुछ यहाँ पे वेस्ट को एक जगह डिफाइन कर दिया गया है। यहाँ से लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब चलते हैं हम लोग आगे, थोड़ा सा बस आगे जाते हैं, कोई बात नहीं है। प्रॉपर्टी के आधार पर वेस्ट कितने पार्ट होते हैं, प्रॉपर्टी के आधार पर बताइए आप लोग। प्रॉपर्टी के आधार पर वेस्ट सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कौन सा, टाइप ऑफ वेस्ट, वेस्ट मतलब क्या, सॉलिड वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। एट द टाइप ऑफ वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के आधार पे सॉलिड वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, बस 2 होते हैं। कौन कौन सा, पहला बायोडिग्रेडेबल और दूसरा क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल
ठीक है। इसको ऑर्गेनिक वेस्ट भी हम लोग बोलते हैं, यह बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। और इसको इनऑर्गेनिक वेस्ट बोलते हैं, इन ऑर्गेनिक वेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए अब जानते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है। ठीक है, वैसा वेस्ट जो सॉइल में अच्छी तरह से मिल जाए, कुछ समय बाद उसको डिस्पोज कर दिया जाए, सॉइल के अंदर दबा के रख दिया जाए, तो कुछ साल बाद वो खुद ब खुद सॉइल में मिल जाए, फिर दोबारा हमको वहाँ से कोई गंदगी वगैरह महसूस ना हो, तो ऐसा क्या उसको किस में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आएगा। वेस्ट which easily meets in the soil after some time, मतलब after some time। ठीक है, अब पूछेंगे सर इसका एग्जाम्पल कुछ बताइए, एग्जाम्पल। ठीक है, वेजिटेबल पील, फ्रूट्स, जो अब फिर फूड वगैरह जो भी है घर से निकलते हैं, फ्रूट्स जैसे क्या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आएंगे। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, वैसा वेस्ट जो सॉइल में कभी मिल ना पाए। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वैसा वेस्ट जो सॉइल में कभी मिल ना पाए वो कितना आएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जैसे सर एग्जाम्पल इसी के जस्ट उल्टा है। ठीक है, जो इजीली मिटन सॉइल है, इजीली नेवर मिटन सॉइल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल सीधा जानते हैं कौन हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, ठीक है, ग्लास हो सकता है, etc। ठीक है, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल। एक बार और जानिएगा, ये जो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये हम लोग के लिए हार्मफुल होता है, हार्मफुल और एंड टॉक्सिक हो सकता है। बट ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना, हार्मफुल तो है बट लेस हार्मफुल। क्या है, लेस हार्मफुल है, बहुत कम हार्म हम लोग को पहुंचा सकता है, बहुत कम, बहुत ना के बराबर। ठीक है, इसको अगर अच्छे से डिकम्पोज कर दिया जाए तो 0%, कितना परसेंट, 0%। अच्छे से अगर डिकम्पोज करें हम लोग 0% हम लोग के लिए हार्मफुल है। ठीक है, ये तो मैंने आज आपको पढ़ा दिया। अगले क्लास में देखते हैं इसके बाद। ठीक है, कौन सा रूल्स वगैरह है इस वेस्ट को मैनेज करने के लिए। ठीक है ना, इसमें ऐसा वेस्ट है, तो इस सारे वेस्ट को मैनेज करने के लिए रूल्स कौन सा, और सबसे ज़्यादा रूल्स कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, सबसे कॉमन रूल्स क्या है। ठीक है, कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन ज़्यादा इफेक्टिव है, किसमें पैसा वगैरह कम लगता है, कौन ज़्यादा सस्ता है, सारे कुछ हम बात करेंगे अगले क्लास में। तब तक ठीक है, मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।